सवाल है बेटा, अगेन सर्कुलर मोशन में बेटा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर इस तरह का सवाल बेटा बार बार पूछते रहते हैं। एंड कोई बच्चा अगर मतलब थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो, थोड़ा सा उसे उसने खूब सारे सवाल अगर कर रखे हो, तो बड़ी सफाई से इसका आंसर थोड़ा जल्दी निकाल सकते। कैलकुलेशन के अंदर थोड़ा सा वो मतलब गंदगी कम करके भी आंसर निकाल सकते। बाकी ठीक है, सवाल तो बहुत ही ऑब्वियस है ये। A body of mass 100 gram is moving in a circular path of radius 2 meter on a vertical plane as shown in figure. The velocity of body at point A is 10 मीटर पर सेकंड। बड़ा ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। रेडियस जो है बेटा इसका मेरे ख्याल से 2 मीटर दे रखा है, और सबसे नीचे वाले पॉइंट पर बेटा इस पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो सामने की तरफ 10 मीटर पर सेकंड है। कोई दिक्कत नहीं है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट्स बी एंड सी। पॉइंट बी पर और सी पर काइनेटिक एनर्जी का मुझे रेशियो पूछा है। जैसे उसने कहा ना कि रेशियो पूछा है, वैसे मेरा ने मास की वैल्यू कितनी है इसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि मुझे पता लग गया कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ कोर्स हाफ एम वी वन का स्क्वायर हाफ एम वी टू का स्क्वायर, तो एम वन एम टू सॉरी एम तो ऑफ कोर्स कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा इस मास में बड़ा इंटरेस्ट अब इतना रहा। इस बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी होगी, लेट्स से के बी। ये के बी निकालने के लिए मुझे यहां से तक टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी होगी, और बड़ा ऑफ कोर्स मुझे ये वाली इसके लिए हाइट चाहिए होगी। ये वाली हाइट बड़ा हम बड़े आराम से लिख देंगे, मैं आर की टर्म्स में लिख देता हूं, ठीक है। ये अगर आपके पास रेडियस आर है तो बड़ा ये डिस्टेंस आपके पास आर कॉस 30 है, तो ये जो डिस्टेंस है बड़ा आपके पास ऑफ कोर्स आर माइनस आर कॉस 30। कूल। इसी तरह से सी पॉइंट पर लेट से बड़ा काइनेटिक एनर्जी आपके पास के सी है। सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मुझे यहां से लेकर यहां तक टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी होगी। उसके लिए अगेन बेटा मुझे यहां से तक की ये वाली हाइट चाहिए होगी। ये वाली हाइट कितनी होगी, ये तो आर है, ये एंगल बेटा 90 है, ये 30 है, बड़ा ऑफ कोर्स ये वाला एंगल मेरे पास 60 है, और अगर मेरे पास बेटा ये वाला एंगल 60 है, तो अगर ये आर है तो ये आर कॉस 60 है। बेटा दिस इज ऑफ कोर्स आर कॉस 60। ऑल्दो बेटा आर कॉस 60 वैल्यू आर बाई 2 होगी, बट ठीक है मैं अब इनकी टर्म्स में लिख रहा हूं। तो ये जो हाइट आ गई है दिस इज आर प्लस आर कॉस 60। नाउ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड सी। बेटा पॉइंट बी पर कितनी काइनेटिक एनर्जी और बेटा पॉइंट सी पर कितनी काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालनी है, बिल्कुल निकाल लेंगे। पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर। यहां पर लेट से बड़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है 0। तो किसी भी एच हाइट ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी निकालने के लिए क्या करें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। पोटेंशियल ऑफ कोर्स m into g into h। तो काइनेटिक एनर्जी बड़ा मेरे पास ऑफ कोर्स आ जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर माइनस m into g into h, isn't it? तो मुझसे पूछा गया व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट बी अपॉन बेटा काइनेटिक एनर्जी एट सी। बी वाले पॉइंट पर मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं बड़ा आराम से, हाफ एम यू स्क्वायर, बेटा यू स्क्वायर को मैं अंडर लिख दूं, माइनस एम इंटू बेटा जी को बेटा 10 लिखना पड़ेगा, इंटू एच। बेटा व्हाट इज एच, ये वाला एच बेटा दैट इज ऑफ कोर्स आर 1 माइनस कॉस 30। बेटा आर मुझे 2 दे रखा है। इसी तरह से सी वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बेटा सी वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम बेटा यू स्क्वायर माइनस एम इंटू जी इंटू एच। बेटा एच इज ऑफ कोर्स बेटा आर प्लस आर कॉस 30, दैट इज बेटा ऑफ कोर्स 3 आर बाई 2। बेटा 2 तो ये लो बेटा 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ आर। एम जैसा मैंने कहा कि बेटा इट इज नॉट रिक्वायर्ड, आप जैसे डिवाइड करो बेटा एम आपका बड़े आराम से गायब हो जाएगा। बेटा किसी बच्चे ने अगर आंसर निकाला है वांट टू टेल मी, बेटा मुझे बता दीजिए। हाँ बेटा 1 इज करेक्ट। एक बच्चे ने भी लिख रखा है ना युवराज ने कि सर पोटेंशियल रेशियो निकाल लेता हूँ। बेटा तो बेवकूफ़ी है ना, पोटेंशियल क्यों रेशियो निकालोगे। पहली बात तो पोटेंशियल कोई एब्सोल्यूट वैल्यू होती नहीं है यार। पोटेंशियल अगर तुम बेटा यहाँ 0 मानोगे है ना, तो यहाँ पर वैल्यू कुछ और आएगी, यहाँ 0 मानोगे तो बेटा यहाँ पर पोटेंशियल वैल्यू कुछ और आएगी, बेटा यहाँ तुम 0 मानोगे तो बेटा यहाँ की वैल्यू कुछ और आएगी। तो पोटेंशियल की जो वैल्यू ना वो एब्सोल्यूट नहीं है कि नहीं। हालांकि मैं आपका आइडिया समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हो, बट बेटा पोटेंशियल जो वैल्यू है ना वो एब्सोल्यूट नहीं, तो उससे अपन को कुछ खास ऐसा फायदा है ना, तो बेटा उसको अवॉइड ही करें ना। और कोई बात बेटा इस सवाल में, हाँ बेटा 1 लिख दिया ना, 1 बेटा मैंने आंसर लिख दिया। हालांकि बेटा मुझे पता नहीं, बेटा चेक कर लेना, बेटा चेक कर लेना। हाँ बेटा ऑप्शन 1, हाँ बेटा ठीक है। एक बच्चे ने कहा सर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम तो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, कोई नई चीज थोड़ी है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का ही तो एक तरीके से सबसेट है, तो दैट इज एक ही बात।